कुछ काम करना है? हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे पूछते हैं, मैम आपको कुछ काम करना है या मतलब आपको कुछ हेल्प चाहिए? अ, ऐसे होता है, मतलब मैजिक ही होता है, सच में मैजिक होता है। तो ग्रेट। और ये घर में भी मेरा बेटा बहुत ही छोटा है, मतलब वो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो भी बात करता है। मैं जब भी जाती हूँ, दोपहर को जाती हूँ घर पे खाना खाने, तभी वो झट से मेरे पास आ जाता है कि इसने ये किया, इसने वो किया, ये मुझे ये नहीं दे रही, ये मुझे वो नहीं दे रही, ये बताता है। तो पहले ऐसे नहीं होता था, वो आता था अपने आप, खुद कपड़े वगैरह निकाल के खुद खाना खाता था, बड़े मम्मी के साथ। अभी ऐसे नहीं होता, वो मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो वो मेरे साथ आ जाता है, अपने पिताजी के साथ आ जाता है। मतलब बहुत चेंजेस हो गए 1 महीने से। हाँ मैम, 1 महीने में से बहुत सारे ग्रेट ग्रेट मनीषा जी। एंड सविता जी, आई थिंक यू आर ऑल्सो न्यू, चेंजेस हो गए। यू आर मनी का चैप्टर तो मेरे लिए मैजिक ही है, बहुत। मनी का चैप्टर सबके लिए बहुत जबरदस्त है। सविता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? सविता जी। हाँ मैम, मैं अब तो मैजिक क्लास मेरा ये तीसरा है। मैंने शाम को भी करती मैं और सुबह भी करती मैं, और बहुत सा मैजिक हो रहा है मेरे साथ। वाह वाह। एंड बी प्रैक्टिस इन इट एंड कंटिन्यूटी रखना, बस इसका एक यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप इसको हाँ अपने मैम, साथ रखेंगे तो ये कंटिन्यू आपके साथ रहेगा, नहीं तो ये रेत कंटिन्यू की ही तरह है। फिसल जाएगा, नहीं तो ये रेत की तरह फिसल जाएगा। नहीं मैम, कंटिन्यू चालू है। मैं भी पुलिस में भी हूँ, और मैं थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मेरी बॉडी में, इसलिए मैं अभी मेडिकल लीव में हूँ। ओके थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है मुझे, ओके। तो वो भी अब ठीक हो गया। वेयर यू आर वर्किंग? क्या मैम? आप कहाँ वर्किंग है? मेरा नागपुर। अच्छा, यू आर ऑन ऑल्सो इन अ पुलिस? नागपुर, हाँ नागपुर You पुलिस। are same in, okay, great, great. And anyone और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? थैंक यू सविता। अगर आपका मेडिकली कुछ इश्यू जो भी चल रहा है, कोई भी ब्रेकडाउन है, सो प्लीज फोकस ऑन दिस जर्नी एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, यू गेट मैजिकल रिजल्ट्स इन योर लाइफ। गुड इवनिंग मैम। यस, हाँ जी रचना जी। मुझे ये पूछना था, जैसे कल वाली एक्सरसाइज की मैंने, तो इसे मनी के लिए कंटिन्यू रखूं? यस, पैसा रोज चाहिए, यस मैम। पैसे के तो बगैर तो जिंदगी नहीं है, हर रोज ही यस चाहिए। मैम, तो डेली सेम इसी तरह से। और प्लस जो जैसे मुझे पास के, जैसे मेरा क्या था मैम, पहले मेरा पार्लर था और 4 ईयर से मैंने पार्लर बंद करके ओनली मेकअप का करा है। तो मैं अभी भी जैसे चाहती हूँ सिर्फ मेकअप पे ही फोकस, मेरे मेकअप के ही क्लाइंट्स है, तो पुराने शुक्राने मुझे पार्लर के देने कि ओनली मेकअप के क्लाइंट्स के देने हैं? इट्स ऑन यू। आप जब शुक्राना करने लगोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कहाँ पे। देखिए जब हम खाना खाते हैं ना, जैसे मैंने आपको अपना बताया था कि मेरा ब्रेकडाउन कहाँ था और मैंने कहाँ से ग्रेटिट्यूड शुरू किया, तो ये आपको खुद समझ आने लगेगा, आपको अपने शब्दों से पता चलेगा कि मेरी कहाँ पर रुक रही है, किसके लिए आप ज्यादा चीजें बोलती थी, ये आपको खुद पता चलेगा, ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा, मतलब अभी फिर दोनों का ही देती हूँ, फिर जब ऐसा मतलब खुद को पता अपने होगा। आप आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि यस मेरा यहाँ पे बाकी है। और वो तो डेली का बनता ही बनता है। देखो जो तो आप काम कर रही हैं उसके लिए तो आपको करना ही करना ग्रेटिट्यूड है, और जो पहले आपके पास काम था अगर उसके लिए नहीं किया, अगर या तो वो हाथ से फिसल गया या आप उसको छोड़ दिया, तो उसके लिए भी बनता है। आगे अबेंडेंस चाहिए तो बनता है। जो यस मैम, चाहिए। जो उस टाइम पैसा उस काम से आता था तो वो तो हमने ग्रेटिट्यूड किया नहीं ना उस पैसे के लिए, तो उसके नहीं, लिए करे, उसके लिए करे, ठीक है। फील ठीक करें है, उस पैसे को। जब भी कभी ये वाले पैसे आते तो बोले पहले भी ऐसे ही आते थे, सो उसको उसी एनर्जी को वहां पर भी दें, देखो यू गेट द रिजल्ट्स। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना। मैडम एक पूछना था। हाँ बोलो, बिल्कुल। सविता, हाँ मैडम, जैसे मैं अभी बाहर नहीं जा सकती, तो मैं अपने मिस्टर के हाथ से, जैसे मनी का सेशन हुआ था कल, तो मेरे मिस्टर के हाथ से मैं 3 लोगों को दे सकती हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है।
जब भी कभी आप कभी अपना ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं, जब अपना चेकअप के लिए जा रही हैं, तब तो आप अपने आप से दीजिए, बाकी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वी बोथ आर इन अ सेम बोट, हम दे सकते हैं, ये कर सकते हो आप। ठीक है मैम, थैंक यू। मेनली वो अपने नोट अलग देंगे, आप अपने उनको अलग से देंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। सो कैन वी स्टार्ट द, आई थिंक अभी नीता जी आज आप रीड कर लेंगी चैप्टर? जस्ट और कुछ किसी को कल का चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है? मैम मुझे ये पूछना है कि मैम मैंने शुक्राने तो दिए पास के बचपन से, मतलब मुझे वो फीलिंग आई, मतलब वो आया कि पेरेंट्स ने इतना करा है, वो वाली फीलिंग आई, और कोई फीलिंग ऐसी नहीं आई, बस ये फीलिंग आ रही थी कि मतलब पेरेंट्स ने बहुत करा है। बहुत करा है तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी तो भर भर के बनता है ना फिर। यस मैम, कर रहा मैंने, बट और कोई फीलिंग मनी से रिलेटेड ऐसी फीलिंग नहीं, बस यही तो फीलिंग अच्छी आई कि बात है ना, पैसे में आपके पास अभी भी अबेंडेंस होगा, इसीलिए फीलिंग नहीं आई। अच्छा। नहीं अभी मैम, अभी 4 साल से तो जैसे जब से मैंने पार्लर बंद किया ना, तो वो इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने घर भी शिफ्ट किया था, तो वो अभी क्लाइंटेज वो उस लेवल का नहीं जमा है मैम, जैसे मैं चाहती हूँ ना। जैसे मेरे पहले फ्रीलांसिंग मेकअप जाके नहीं करती थी, ओनली पार्लर था मेरा, कि जो वहां पर उतना ही करती थी, बट 4 साल से मैम मैंने पार्लर बंद कर जैसे मेकअप का ओनली स्टार्ट कर दिया है। ओके नहीं देखो, ये ना आपका अपना है, अगर आपको फीलिंग नहीं आई इट मीन्स आपका अभी भी आप डीप में गई नहीं ग्रेटिट्यूड में। अच्छा, आप क्या और सोच, हाँ आप क्या सोच रही हैं कि एक दिन में इतना जल्दी हो जाएगा? मेडिटेशन को पकड़ना पड़ेगा, आपको डीप में जाना पड़ेगा, बार बार विजुअलाइजेशन में उस चीज को देखिए, सोचते सोचते अब कितनी टाइम मैंने भी करी है। मुझे कल याद आया जब डेंटिस्ट की बात आई कि हम आइसक्रीम खाने के लिए दांत निकलवाने हॉस्पिटल जाते थे, डेंटिस्ट के पास जाते थे, नहीं तो निकल तो वो घर पे भी जाता था। बट एक बार जब गए थे तो वो डेंटिस्ट ने कहा था कि आप इसके बाद ना आइसक्रीम खिला देना, तो एक वो हो जाता था कि आइसक्रीम खानी है भाई, बाहर जाकर ही करना। वो एकदम क्यों याद आया कि चीजें तो थी ऐसी, और छुट्टी मिल जाती थी, पूरे दिन स्कूल जाना नहीं पड़ता था उस दिन, अगर दांत निकलवाने जा रहे तो एक बहाना हो जाता था कि बहुत निकलने वाला है, मम्मा नहीं हाथ नहीं लगाने देते थे घर पे कि हॉस्पिटल में निकलवाएंगे। तो वो क्या था, तो वो ग्रेटिट्यूड भी था, वो ये भी था कि कितने कितने हम लोग कितने ड्रामेबाज भी थे, बहुत चीजें निकल कर आती हैं। तो वो डीप, जितना डीप जाओगे इस चैप्टर को, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं इतनी फीलिंग आई, आप इस चैप्टर के साथ 1 घंटा बैठ जाए, खाली वही वाला पढ़े और फील करें। एक बार करें, 2 बार करें, तीसरी बार करें, खुद अकेले बैठ के उन लाइंस को पढ़े और फील करें। ठीक बार बार पढ़ें, क्योंकि ये बुक एक ही चीज कह रही है कि जितना आप डीप जाओगे, आपको खोदने पर ही आपको सोना निकलने वाला है, विदाउट खोदे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस के लिए ही कह रही है और कुछ नहीं कह रही है ये बुक। करती हूँ मैं, रीड तो बुक तो सबके पास है, पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, बट हम क्यों यहाँ पे आकर जब इकट्ठे बैठकर इसको कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक दूसरे की शेयरिंग्स ले रहे हैं। और रीडिंग में तो वही लाइंस है, सेम वही लाइंस है, ऐसा तो नहीं है पिछली बार कुछ और लाइंस थी इस बार कुछ और लाइंस है, बट शेयरिंग्स डिफर हो जाती है। शेयरिंग से हमारा मेंटल जो हमारे अंदर चल रहा होता है वो भी निकल कर बाहर आ जाता है, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए बार बार शेयरिंग्स, बार बार उस ऑरे में रहकर आप उस जगह पे पिन कर पाते हैं, दैट इज अ पॉइंट। So who, please nominate who will read. I think Prerna is not here this time. I am here. Okay, it's okay, great. Vidulji, you want me to read? Nita, please. Nita. Yeah, sure.
Yeah. So you are going to share on English or you told, आप बोलिए मुझे, इंग्लिश में करोगे आप? yeah, English would be better. जस्ट वेट देन, मुझे ना पीडीएफ निकालना है. ये तो हिंदी में निकल गया. इंग्लिश निकालो. तब तक किसी की कोई शेयरिंग है या प्रेरणा, आप कुछ इनके साथ मनी से रिलेटेड डिस्कस करना चाहोगे तो करिए. हाँ बिल्कुल। किसी का भी कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड, किसी की भी कोई शेयरिंग है तो प्लीज शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। या क्वेश्चन डाउट्स कुछ भी हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी की भी नहीं है? ये पास में जाके यही हुआ कि प्रेरणा जी सब बातें याद आ गई कि पेरेंट्स ने कितना करा है, सब दादी ने, सबने रोना आया कि मतलब उन्होंने कितना करा है हमारे लिए, कितना करा है, बहुत मोर देन इनफ। मतलब दादी के लिए याद नहीं आया था, कल दादी के लिए भी मुझे याद आ गया कि उन्होंने मेरे लिए कितना करा है। जी रचना जी बिल्कुल, मैं इसीलिए बोला था मैंने कि दादा दादी कोई नानी के पास रहा है तो कोई ना कोई मतलब बाहर जाकर भी पढ़ता है अपने चाचा चाची किसी के रिलेटिव के यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं आपको एक चीज सही बताऊं, मेरा ये 8th टाइम है मतलब मैजिक बुक। आप देखिए कि मेरे 2 बार में तो मुझे समझ ही नहीं आया, 2 बार में तो मैं जा ही नहीं पाई बचपन के अंदर। फिर जब मैंने थर्ड टाइम मतलब मैंने जब थर्ड टाइम जब खुद ने पढ़ी, जब मैम ने बोला कि आप खुद पढ़िए इसको घर पे, तब मैंने खुद ने पढ़ी शांति से बैठ कर ना, तब मैं एक एक ही सेंटेंस मतलब इतना टाइम लगा, तब तो मैं सारे सेंटेंस एक साथ पढ़ ही नहीं पाई थी क्योंकि एक एक सेंटेंस पे इतना टाइम लग रहा था मुझे पास्ट में जाने में, सोचने में और उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने में। तब तो मेरे इतने आंसू आए, इतने आंसू आए, और आप बिलीव नहीं करेंगे कल भी मेरे आंसू आ रहे थे। तो हम जितनी बार इसको पढ़ेंगे ना उतनी बार कुछ नया समझ आएगा, कुछ नई नई हमारे को बचपन की यादें आएंगी। ऐसा नहीं है कि अभी भी हम लोगों को सारी यादें आ चुकी बस हो गया खत्म, नहीं नहीं नहीं। कितने साल पेरेंट्स के साथ बिताए हैं, उस एक एक दिन के लिए अगर बोलने लग जाए तो भाई अभी तो कहाँ, बहुत शुक्राना करना बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू. यस यस चैप्टर 6 हिंदी में है, जादू की तरह काम करना. सो मैजिक हमें पता चल चुका है, हमने मैजिक मनी में काम किया था. फर्स्ट मैजिक मनी था ना, तो मैजिक मनी में हमने काम किया था. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क लाइक मैजिक. तो किस तरह से हम मैजिक के साथ काम करेंगे, सो देखते हैं मैजिक हमारे साथ किस तरह से काम करेगा. लेट्स स्टार्ट. हु इज रीडर, प्लीज नॉमिनेट एंड. Yes, Anita. यस. Yes. Okay. Day 6 works like magic. एक मिनट नीता जी, मैं पिक्चर का शो कर रही हूँ. देखिए ये पिक्चर है, टेबल के ऊपर जर्नल लेकर वो बैठे हुए हैं, सामने आपको छोटा सा कीबोर्ड दिख रहा है. और अगर हम दूसरी पिक्चर देखें तो लाइट की जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसमें से कितने सारे ग्लिटर्स निकल रहे हैं. और उन पेजेस पर जहां पर उन्होंने जर्नल वर्क किया हुआ है, जर्नल हुआ है, जर्नल मतलब जिसपे हमने अपना मैजिक वर्क करना शुरू किया है. अब हम मैजिक वर्क अभी तक कर रहे थे, 6 डेज हमें करते करते हो गए. तो करते करते देखिए उसमें जो मैजिक हो रहा है ना, उसमें जो आप जर्नल में काम लिख रहे हैं वो आपका मैजिकली होना शुरू हो जाएगा. और वो कैसे होगा? विद योर प्रैक्टिस. क्योंकि अब 6 दिनों में आपको एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड करना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है आपके अंदर से.
अब अगर आपको कुछ भी आप देखते हो तो पहले आपके मुंह से निकलता है, जैसे ना निकलता तो आप फटाफट से उसको पकड़ लेते हो और कोशिश करते हो यार अच्छा ही बोल लेते हैं। अगर हमारे वर्ड्स अच्छा बोलने से कुछ अच्छा होता है देन वी विल स्टॉप अवर नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे इतना ही है, आगे हम देखते हैं क्या ये कहना चाह रहे हैं। सो यस, Okay, shall I start? या श्योर। Okay. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, birth 1936, writer. देखिए, एक ये टॉम रॉबिन के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई आर्ट, कोई भी स्किल, किसी भी चीज को अगर आप थोड़ा आगे एक लेवल तक लेकर जाते हैं ना, धकेलते हैं, मतलब अगर आप में कोई भी स्किल है, वो चाहे आप में कुकिंग का स्किल है, बट अगर वो स्किल आप अपने आप ही खाना बना रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं, तो क्या उसका कोई मजा है? कोई मजा नहीं है। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स को आकर उसके लिए ऑफर कर रहे हैं, भाई मैं इतना अच्छा पराठा बनाती हूँ, चलो आओ, आप ऑफर करते हैं, उसके बाद वो फ्रेंड्स के थ्रू आपके आगे और फ्रेंड्स तक जाता है, तो आपका एक वो हो जाएगा कि यार वो कितना अच्छा कुक करती है। तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले उसका एक लेवल को अप किया। तो वो लेवल क्या है, वो लेवल कौन अप कर सकता है? अगर आपकी पेंटिंग तभी देखने के काबिल है अगर कोई उसे देख रहा है। अगर मेरे रूम में पेंटिंग लगी है और मेरे घर पे कोई आता ही नहीं है, तो अगर वो करोड़ रुपए की भी पेंटिंग लगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ यही बताना वो चाह रहे हैं कि मुहाने तक आपको अपने स्किल को एक लेवल तक लेकर जाना है। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जैसे अभी रचना ने कहा कि मुझे इतनी फीलिंग नहीं आई जब मैंने मनी वाला चैप्टर किया, मतलब उस लेवल में नहीं आई जो मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहती, तो एक ही चीज है, उसको मुहाने तक लेकर जाए ना। जब तक आपको अंदर से रस ना निकलने लगे अपने उस बचपन के लिए, उस पैसे के लिए जो आपको पेरेंट्स ने आपके ऊपर खर्चे थे, तो आपको उसका वैल्यू ही, आपको तभी वहां तक आप पहुंच पाओगे जब आप वहां पे वैल्यू समझोगे। क्योंकि इसके लिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोगों का जो ब्रॉटअप हुआ है ना, उसमें हमें पता है हमारे को क्या कहा जाता था, हम भी क्या कह देते थे पेरेंट्स को। हम क्या करें, अगर हमें वो फैसिलिटीज देते थे, जैसे खाना हो गया और भी चीजें जो भी हम डिमांड करते, हम बोलते थे अगर हमें पैदा किया है तो ये आपकी ड्यूटी है। हमें यही लगता था कि हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी है ये देना। बट ये तो हमें इस जर्नी में आकर पता चला कि उनकी ड्यूटी तो हमें एक रोटी देना, एक छत देना, इतना ही है। इससे ऊपर जो हमें मिला है दैट इज अ सरप्लस, दैट इज ऑल सरप्लस गिवन बाय आवर पेरेंट्स टू अस, नथिंग, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो जितना कुछ भी आप लोगों को इसके अलावा मिला है, उसके लिए तभी कहा जाता है कि जो माँ बाप ने आपको दिया है ना, उसका देन आप पूरी उम्र नहीं दे सकते, जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने आपके लिए किया है। एक शरीर को भी देखा जाए ना, तो आपको तब पता चले कि अगर आपके कोई भी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, या कोई भी उसमें ब्रेकडाउन रहता है, तब पता चलता है यार सच्ची हमारे पास तो बहुत कुछ है, एबेंडेंस है हमारे पास। तो यहाँ यही है, यही चीज वो बताना चाह रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, जादू की तरह जब आप काम करने पे आ ही रहे हैं, तो आप में से जितने लोग तो पुराने हैं उनको तो आई थिंक पता होगा, आप ना अपने नेम का मीनिंग, जितने लोग भी है डिक्शनरी में नोट करके अपने नेम का मीनिंग निकालेंगे सब, और उसको भी अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करेंगे कि उसका आपकी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है। आपका बेसिकली जो नेचर होगा ना कुछ उस नाम से रिलेटेड जरूर होगा। सो ये भी एक आप यहाँ पर करेंगे। आगे चलेंगे। How can it be that person who's born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself
into the ground with little. Can you scroll it up? Yeah, ma'am? yeah. I think okay. Now it's okay. Yeah, no. I think you have to still scroll it little up. Success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little. Still little. You have to do more. Okay. Just. It's okay. No, you went ये again ना back. असल में the pages are two one both sided, so it's tough to convert me also. So you want to make it small? Okay. No, I think. You have book, Yes, I have book. so you. I read from the book. It's just wait. Yes, now I'm doing. Yes. Okay. Yes, it's okay. Yes. Perfect. Yes. Where one might have to look for it, na? Um, No, I think we went little more actually. No. You have to go down. Starting, na? okay, just wait. No, I think. Yeah. After this, yes. Works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. यस, अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, देखिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत अमीर घर से पैदा हुए हैं या आपका जो ब्रॉटअप है बहुत ही, उससे डिपेंड करता है कि आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल किस लेवल का है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, आप लोग सब लोग जानते हैं कपिल शर्मा हु इज एवरीबडी नो अबाउट कपिल शर्मा। यस मैम, यस है। सो देखिए उनकी लाइफ में वो कहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने और वो कहाँ तक पहुंच गए। अगर आप देखेंगे उनका लाइफ में लोगों के लिए क्या देना है, हैप्पीनेस। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बट वो एक हैप्पीनेस देते हैं, उस हैप्पीनेस से उनकी लाइफ में तो एबेंडेंस है ही है, और उन्होंने जितने लोगों की लाइफ को कन्वर्ट किया है। हम कहते हैं ना, हम किसी को अच्छा खाना दे दें, किसी को अच्छे कपड़े दे दें, बट अगर आप सोल को खाना दे रहे हैं ना किसी को, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आपको पता है कि कपिल शर्मा के शो से कितने डिप्रेशन के पेशेंट भी हील होते हैं, बहुत ज्यादा। आई थिंक लॉकडाउन में तो लोगों का काम ही ये होता था कि कपिल शर्मा का शो लगा लेते थे 1-to-1, मतलब ये वाला कोई ऑडियोस, जो उनकी बैक ऑडियोस भी है वो भी लगती थी उनकी वीडियोस। क्यों लगती थी? क्योंकि लोगों को उस टाइम इतना डिप्रेशन था, खुश रहने के लिए कुछ तो चाहिए था, और वो कहां से कहां तक पहुंच गया। आई थिंक नाउ ही इज इन टॉप। और आप उनका ग्रेटिट्यूड देखेंगे, उनके हर सेशन में उनकी मदर उनके साथ होती है, हर सेशन में उनकी मदर उनके साथ होती है, तो उनका ग्रेटिट्यूड, और हर सेशन में वो अपनी मदर का जिक्र जरूर करते हैं। तो ही इज सो ग्राउंडेड। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैरियर, आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी उसमें कितनी ज्यादा प्योरिटी है आपके वर्क में। तो वही आपको आगे सक्सेस के लिए लेकर जाता है। बाकी हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। हाँ जी, आगे चलेंगे। Yes. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. Ma'am, you just scroll it up still. Yeah. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. देखिए इसमें एक ही चीज वो बोल रहे हैं कि bring success and increase the good things in your job or work, like opportunity। जो भी हमें increase करना है, कुछ भी increase करना है, only pay more gratitude। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
अगर आपका ग्रेटिट्यूड और लव का लेवल वहां पे, वो आई लव यू वाला, वो लव यू वाला लव नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे लव है कि उस चीज को प्यार देना। जिस तरह से उन्होंने शुरू में कह दिया कि अगर आपको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो आप वहां से भी उसमें भी प्यार डालकर उस पेंटिंग को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पेंटिंग बना सकते हैं। बट आपको उसके अंदर मुहाने तक जाना पड़ेगा, मतलब उसके डीप में काम करना है। अगर मैंने अलमीरा को डिक्लटर करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 कपड़े निकाले 2 रख दिए। मुझे पूरी अलमीरा को बाहर, उसके क्लोथ्स बाहर निकालने हैं, उसको पूरा नीट करना है। आफ्टर दैट आई पुट द क्लोथ्स इन अ प्रॉपर वे। दैट इज अ ग्रेटिट्यूड का एक लेवल है उस काम को करने के लिए, कि जब आप उस काम को कर रहे हो तो आपका 100% होना चाहिए। जब आप उस काम में 100% दोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेंगे। अब आपको मैं अपने सेशंस का ही बताती हूँ, जिस तरह से आप लोग अभी कई लोग सेल्फ लव में मैम के साथ थे अभी सेशन में, काफी लोग थे इस सेशन से अभी। मैम का एक सेशन था अभी से पहले सेल्फ लव का। एक ही चीज मैम अपने टाइम से, मैम इतनी पर्टिकुलर है, अगर 4 o'clock मैम का सेशन शुरू होना है तो मैम 3:58 पे सेशन में होती है। और हम मैम के स्टूडेंट्स हैं, हमने भी मैम से एक ही चीज सीखी है कि इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप किसी को पे कर रहे हो, कहीं पर भी आप अपने आप को किसी भी चीज के लिए वॉलंटियर कर रहे हो, तो आपको अपने टाइम की पंक्चुअलिटी चाहिए। मैं अगर यहाँ सेशन में हूँ, प्रेरणा यहाँ सेशन में है, आप लोग कैमरा ऑन करें ना करें, बट हमारी ड्यूटी है कि हम फुल टाइम कैमरा ऑन रखते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम आपको देने बैठे हैं। अगर देने वाले का भाव क्लियर होगा ना, तो लेने वाला अपने आप रिसेप्टिव हो जाएगा। आज नहीं तो 2 दिन बाद। अब आप लोग जितने लोग भी सेशंस में 1 to 1 2-3 सेशंस में आप जा रहे हैं, क्या आपने देखा जो वॉलंटियर जो इस पे सेशन लीड कर रहे हैं, क्या उनका किसी का कैमरा आपने बंद देखा? राइट डाउन द मैसेज। देखा आपने, आप में से किसी ने कैमरा बंद? दैट इज अ रीजन कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर हम इसमें 100% कर रहे हैं। और आपको इसी का मैं एक और रीजन बताती हूँ। मैं असल में स्कूल के साथ सेशन कर रही थी, तो राजन सर का कहीं सेशन चल रहा था, तो राजन सर ने एक ही बात बोली थी कि आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग यहाँ सेशन सुनने बैठे हो, पर ये सेशन आपको दे रही है ना, इसका भी इसमें बहुत बड़ा भला होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं डिलीवर कर रही हूं, आपका तो हो ही रहा है, बट अगर जो मैं यहां बैठकर भी अपने मन से पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे मुहाने, मतलब एक डीप जाकर मैं अगर आपको इस लेसन में ले जा रही हूं ना, तो इसमें मेरा भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है इस बुक के लिए, इस जर्नी के लिए। तो मुझे भी इससे मिलेगा ही मिलेगा। खाली एक पैसा ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत चीजें होती हैं जो आपको मिलती है। जिस तरह से जब मैंने इस सेशंस में करना शुरू किया, मैं इसकी प्रैक्टिस में आ चुकी थी, मैं सेशंस दे रही थी, डिलीवर कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ठीक है देखते थे मेरे को कि कर रही है ये, बट वो सेशन में आए नहीं थे। मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो इस सेशन में मेरे साथ आ गई थी। उसके हस्बैंड ने उससे वीडियो देख देख कर वो सेशन में आ गए। जैसे ही वो सेशन में आए, मैं बहुत खुश हुई कि एटलीस्ट चलो मेरे हस्बैंड नहीं आए, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड तो आने शुरू हुए। मैंने वहां पे ग्रेटिट्यूड दिया, मेरे हस्बैंड भी उसी टाइम सेशंस में आ गए। तो ये कैसे हुआ कि ये सर्कल कैसे घूमा? जो मैंने आपको कल सर्कल बताया, वो यही सर्कल है। यहाँ पे कोई भी झूठ फरेब नहीं चलता। जो आप दोगे आपको उसी के घूम के आपको सर्कल में मिलेगा। सो ये चीज को आप जितना क्लियर समझ लेंगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ में एबेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। अब जिस तरह से रचना कह रही है कि मुझे वो डीप फीलिंग नहीं आई, उसे पता चल गया कि मेरी अगर डीप फीलिंग नहीं आई तो मेरे पास कहीं ना कहीं रुक रहा है, मैं कहीं ना कहीं फंस रही हूँ। तभी हमने उसे कहा कि बार बार जाओ, डीप में जाओ चैप्टर में, आपको अपने आप समझ आएगा कि आप कहाँ रुक रही हैं। सो आगे बढ़ेंगे, आगे करते हैं। हाँ जी। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. However, whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken away from her.
ये देखिए ही एंड हर, देखिए उन्होंने साफ ही कह दिया। अब ये वर्क वाली बात हुई, तभी मैंने आपको ये वर्क से रिलेटेड बात कर दी कि आई एम ऑल्सो डूइंग हियर एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग हियर। तो अगर मेरी क्लास 4:30 है ना, तो मैं 4:25 पे तो हार्डली सेशन में होती हूँ, और दैट इज मैं इसको दे रही हूं ना, तो मुझे भी इसका मिलने वाला है, और वो मिलेगा ही। और आप लोगों के लिए भी वही है कि जितना जितना आप इसमें वर्क करेंगे, आपको भी उसी के लेवल का मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर है ये चीज, इसमें ज्यादा हमें जाने की तो। और अगर वही चीज है कि बार बार बीच में गड़बड़ होगी, अगर मैं ही सेशन में नहीं आ रही हूँ और मैं ऑफ एंड ऑन कर रही हूँ कि आज नहीं कल नहीं, तो मेरे साथ भी वही चीज होने वाला है, लाइफ में ऑन ऑफ ही होने वाला है, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं ना कुछ। तो यह क्लियर है ये चीज, आगे चलेंगे। प्लीज When you मनीषा म्यूट योरसेल्फ। when you are great, yes, shall I start? या When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you're not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes. Just a minute, somebody's come. Okay. What comes back to Yes, you are comfortable to read. Otherwise, Prerna will read. No, not comfortable. It's okay. What comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Yes. देखिए, you have complete your. No, I'll just complete that. Yes. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. Yes, देखिए क्लियर है, अगर आप अपनी जॉब के लिए एक तो ग्रेटफुल नहीं है, आप उसमें बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल नहीं है, आप अपनी मतलब आने जाने के लिए, रिजल्ट्स के लिए हर टाइम हर चीज में क्रिटिसिज्म, हर चीज में नेगेटिव बोल रहे, तो आप नेक्स्ट जॉब के लिए कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। आपको, आपसे मे बी वो जॉब लूज हो जाएगी, आपकी ले ली जाएगी, या आपको अच्छी जॉब मतलब आप उससे वापस हो जाओगे। वो क्लियर इन्होंने एक चीज बताई है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे अगर आप देखें ना, मैं यहाँ पे सोसाइटी में जहाँ रहती हूँ, यहाँ पे हाउस कीपिंग वाले लोग हैं, तो काफी बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर। जब लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन में ना जो हम लोगों को जैसे हम यहाँ शिफ्ट होके आए थे 5th of जुलाई को मैं शिफ्ट हुई थी, तो जुलाई में 14 डेज उस टाइम फुल कोविड था, फुल कोविड में, और पुणे में तो हब था कोविड का पुणे। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट होकर आई थी, तो हमें 14 डेज के लिए हमें कोविड नहीं था, बट फिर भी 14 डेज का तो आपको पता ही है कि सबको ही रहना ही होता था अंदर। तो जिस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड एंड वो हमें खाना, अगर हम कुछ फ्रूट्स मंगा रहे हैं तो वो हमारे डोर पे रख कर जाते थे। तो ना मुझे ना कई बार, और हम इस जर्नी में आ चुके थे, तो मुझे लगता था यार देखो हम तो अंदर बैठे हैं, हमें किस तरह से ये सामान रखकर छोड़कर जा रहे हैं, क्या यार ये भी तो किसी के फादर होंगे, ये भी तो किसी का बेटा होगा, क्या इनकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है? एटलीस्ट ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, बट क्या इनकी लाइफ में इनको कोविड नहीं हो सकता? क्या इन्हें भी तो हो सकता है? तो मैं उनको इतना ग्रेटिट्यूड देती थी, मतलब मेरे अंदर से ना भर भर के उनके लिए ग्रेटिट्यूड निकलता था। और मैं यही सोचती थी कि देखो इनकी लाइफ में, अगर इनकी लाइफ में, तो हम लोगों का तो फिर भी एक ये होता है कि एजुकेशन, कुछ सिक्योर, इंश्योरेंस सिक्योरिटीज एंड सो काफी चीजें होती है। इनके पास तो उतना भी नहीं होता, हैंड टू माउथ होते, जितना पूरे मंथ में आया उसी से पूरा मंथ नेक्स्ट चलना है। तो मुझे ना सच्ची उनके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आता था, और मतलब अंदर से भर भर के निकलता था कि यार अगर करना है ना, अगर किसी को जरूरत है करने के लिए, तो इनके लिए एफर्ट्स करने चाहिए हम लोगों को। तो जैसे मेरा कोविड हमें मतलब 14 डेज का जब हमारा कंप्लीट हुआ था, तो मेरा मोस्टली ये होता था कि जब भी मैं सिक्योरिटी गार्ड को फोन करती थी कि आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी, आपका रात का शाम के टाइम, तो मैं हमेशा उनको ना पूछ के आती थी, क्योंकि मुझे ना एक अंदर से फीलिंग आ चुकी थी कि यार इनकी सिक्योरिटी भी तो हम भी कर सकते हैं ना। अगर ये हमें सिक्योर कर रहे हैं, तो हमारा बनता है ना इनको भी सिक्योर करना।
वो फीलिंग से ना आपको और दिया जाएगा। बट अगर वही मैं उनके साथ बदतमीजी करूं कि आप कैसे काम करते हो, आपने हमारा सामान नहीं ढंग से रखा। कितने लोगों के मैसेज होते थे हमारे ग्रुप्स में, जो हमारी सोसाइटी ग्रुप है, कि वो गार्ड ऐसा है, वो सामान नहीं रखता है। एंड मैं कहती थी यार, आप लोगों को इनकी लाइफ के लिए आप ये कर रहे हैं, जो आपके लिए अपनी लाइफ को बिल्कुल भी, मतलब उन्होंने एक तरह से सरेंडर ही कराया ना हमारे लिए लाइफ को, तो फिर उनको कहाँ से मिलेगा। बहुत इवन कि मैंने इस चीज को बहुत नोट किया था, जैसे सोसाइटी में कई लोग ना कंप्लेंट्स कर देते हैं बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड पर, कोई डॉग ने, मतलब काफी सिक्योर। तो मैंने देखा है उन लेडीज के घर में ना अपने घर में भी उतनी ही डिस्टरबेंस होती है, इसीलिए वो बाहर जाकर इतनी कंप्लेंट्स करती है। आप नोट कीजिएगा इस चीज को, जो अपने घर से फिलअप होगी ना, वो बाहर जाके इतनी कंप्लेंट्स भी नहीं करेगी। ये तो हमें मनीषा जी बहुत अच्छा बता सकती है, और ये क्लियर है ये बात। मनीषा जी, इस चीज को आप बताएंगी थोड़ा सा? यस मैम। जिस तरह से जिन लेडीज, जिस फैमिली में घर पे डिस्टरबेंस होती है ना, उन्हीं की कंप्लेंट्स लोगों के लिए सबसे ज्यादा होती है। हाँ यस मैम, बहुत ज्यादा होती है। और घर में जब भी कोई भी झगड़ा होता है, पति के साथ होता है, सास के साथ होता है, या बच्चों के साथ होता है, कंप्लेंट 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 ब्ला 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 बोलते उनके लिए रहते तो है ही है, उन्हीं की कंप्लेंट अपने पड़ोसियों के लिए भी सबसे ज्यादा होती है। हैं। हाँ वही होती है, इसने ये किया, इसने वो किया, उसने इसके साथ वो बात की, और वही इसका आपको पता है क्या रीजन है? क्योंकि उनका वही साइकिल चल रहा होता है नेगेटिव वाला, और जब वो साइकिल, वो वाला चक्का, उनका वो वाला झूला चल पड़ा ना नेगेटिव वाला, तो वो नेगेटिव में ही घूमेगा पूरा साइकिल। वो पॉजिटिव बीच से होकर पॉजिटिव नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्लियर, अब आपको ये समझ आया कि उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाने के लिए एक झटका देना पड़ता है, झटका। और वो झटका यही है सेल्फ लव का, जो हम यहां सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक वो फिल नहीं होंगे ना, वो दूसरे को फिल कर ही नहीं सकते। और उन्हीं की लाइफ में खाने की भी नहीं अबेंडेंस होती, हर चीज का उनके घर फैमिलीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। एक प्रॉब्लम से 100 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने इसको कवर करना, एक ही चीज है इसका इलाज, ओनली ग्रेटिट्यूड, और वो लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वो कैसे देखते हैं आगे। थैंक यू मनीषा। चलिए आगे चलेंगे। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a देखिए इन्होंने बोल दिया, जिस अमाउंट में आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उसकी क्वांटिटी उतना या उससे भी अधिक आपको मिलेगा। बट पहले आपको देना भी है, देना भी है। अब वही है कि चाहे हम अपने पास्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप सबको पता है कि बचपन से लेकर आपने पेस्ट यूज किया, बट आज अगर आपके बच्चे पेस्ट कर रहे हैं ना यूज, तो आप पता है कि बोलते थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाना, खत्म हो जाएगा कल के लिए, थोड़ा थोड़ा लगाया करो। आपको याद है हम लोग तो जब बचपन में थे ना, तो पेस्ट खा भी जाते थे, कई बार खा भी जाते थे। कोई बहुत अच्छे अच्छे पेस्ट आते थे तो खा भी लेते थे उसको। हमें तो नहीं बोला हमारे पेरेंट्स ने। तो हमारा अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड का लेवल कहाँ तक पहुंचता है, अगर हम एक पेस्ट को ही लेकर पकड़े। उस टाइम में शैम्पू बहुत कम आता था, बट अगर हमें कहीं शैम्पू दिखता था ना, तो हम खूब सारा अपने बालों में लगा लेते थे। तो वो ग्रेटिट्यूड का लेवल भी, आज तो पाउचेस आ गए, आज तो बड़े बड़े डब्बे आ गए। हमारे टाइम में इतने बड़े डब्बे नहीं मिलते थे शैम्पू के। मुझे याद है मेरी एक मौसी हमारे घर आती थी, तो वो अपना ना बहुत बड़ा डब्बा शैम्पू का लेकर आती थी, और हम ना फटाफट जाते थे कि मासी ने बाथरूम में रखा, फटाफट से नहा लेते थे, खूब सारा लगा लेते थे बालों में, चाहे वो लगाना भी नहीं आता था, बालों में रह जाता था वो। बट क्योंकि उस टाइम वो चीजें थी नहीं, हमारे घरों में तो साबुन ही यूज होता था बाल धोने के लिए। पता नहीं जिस लेवल में अब आया, उस लेवल में नहीं था आज से 20 साल पहले। पता नहीं, अगर आपके था देन यू आर मोर एबेंडेंस, और भी दिया जाएगा। बट हमने उस टाइम वो इतना ग्रेटिट्यूड, हम उस मासी को इतना खुश होते थे, मासी आप कौन सा शैम्पू, और याद आता था वो सनसिल्क शैम्पू लगाती थी, और हम ना उनको देखते थे, अच्छा आप फेस के लिए भी फेस वॉश लगाते। धीरे 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 हमने उनको देखकर अपनी लाइफ में उसको लाया। पर कब लाया? जब हमने मासी को ग्रेटिट्यूड दिया, तो हमारी लाइफ में भी वो ज्यादा आ गया। अगर हम उस चीज में कुछ क्रिटिसिज्म करते, तो मुझे लगता है वो भी ना मिल पाता।
वो भी ना मिल पाता। तो ये क्या चीजें हैं ये छोटी छोटी, ये इन चीजों का जब मैं ये कल करने लगी तो वो पेस्ट से मुझे सीधे बाथरूम में वो शैम्पू का याद आ गया। मैंने अपनी मासी को ना स्पेशल स्पेशल फोन करके ग्रेटिट्यूड किया कि मासी आपका ना बहुत सारा शैम्पू यूज करते थे तो उसके लिए थैंक यू। कहते तुझे क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, कुछ कर रही थी प्रैक्टिस, उसमें याद आ गई आपकी। तो वो क्या चीज है, वो लेवल ही कुछ अलग है। तो वो हमने कब दिया? ठीक है, यूज किया तो क्या हुआ, लाए थे तो यूज हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मैटर करती हैं। आप करके तो देखिए, आप अंदर से बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे, आपको लगेगा यार कितना हल्के हो गए हम। तो आगे बढ़ेंगे, आगे करूं मैम? Yes, yes. Yes. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that the business spirals downward. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing एक your मिनट बिजनेस का कर लेते हैं। देखिए इफ वी आर अ बिजनेस ओनर, अगर हम बिजनेसमैन है तो आप लोगों ने बिजनेस का एक चीज देखा होगा, कई बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे होते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, बट कई बिजनेसमैन का क्या होता है, वो एम्प्लॉयज को हर बार जो उनके पास, जैसे आप किसी करियाना शॉप पे जाए तो वो ना जो उन्होंने वहां लड़के रख रखे होते हैं ना, उन्हें बहुत डांट रहे होते हैं। आप देखना वही इंसान डांट रहे होते हैं जिनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम चल रही होती है। जबकि जो बिजनेसमैन एक खुद भरा हुआ होगा ना, वो अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा कोई बात नहीं, ये तू देख ले, मैं अपने आराम से, तू डाल, आप डाल दो। कई कई बिजनेसमैन के पास 25-25 30 साल से एक ही एम्प्लॉय काम करता है और वो एम्प्लॉय पूरी लाइफ वहीं पे काट लेता है। अगर उसको कोई दूसरा जॉब भी ऑफर करता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने साहब के साथ ही काम करना है क्योंकि वो मेरा सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। तो दैट इज अ रीजन कि उसका बिजनेस भी फलेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय जब वो उसकी हेल्प कर रहा है तो उसको ग्रेटिट्यूड डाल रहा है अपने बिजनेसमैन को, अपने अपने बॉस को। जबकि जिनके काम में जो अपने एम्प्लॉयज को हर बात पे टोकते हैं तो वो भी ये कहता है यार कैसा काम है इसका, वो नेगेटिव डालेगा तो उसके बिजनेस में भी क्रॉस ही लगने वाला है। तो ये क्लियर है कि हमें अगर अपने काम को फ्रूटफुल करना है तो अपने ऊपर नहीं, अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज के साथ एज अ फ्रेंडली और एज अ ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेयर अप करने के लिए हमें पहले डाउन ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा और यही है इसका ग्राउंड वर्क, यही है ग्राउंड वर्क। तो वो ग्राउंड वर्क करने के लिए हमें हमेशा आंखों को नीचे करके, मतलब अपने से नीचे वाले लोगों को देखना है कि उनको किस तरह से हम पावर कर पाए। जैसे ही हम उन्हें पावर करेंगे हमारा अपना काम पावरफुल होना शुरू हो जाएगा, और जब अपने काम में पावर आएगी तो बिजनेस तो ऑब्वियस ही है कि फ्रूटफुल हो जाएगा। सो आगे पढ़ेंगे। Yes. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you are grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. यस, इट्स अ ग्रेट। देखिए मैं इसका पेरेंट्स से रिलेटेड बात करूंगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। 2 साल पहले मैं अपने बेटे के लिए, मुझे लगता था कि यार क्या करता है, ठीक है, मतलब हर चीज में उसको खाने के लिए भी टोकती थी, उस हर चीज के लिए। और मैं ना कभी किसी, आई एम अ गुड कुक, तो मतलब मुझे फूड कुछ भी बेक करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मेरी कोई फ्रेंड आती थी, उनके बच्चे आते थे, तो मैं ना अपने बेटे को बार बार यही कहती थी कि तुम तो इतना अच्छा तो नहीं खाते, देखो कोई और बच्चे आते हैं वो इतना अच्छा खाना मुझसे खाते हैं, उनको मेरा खाना इतना टेस्टी लगता है। क्योंकि बच्चों को, अपने बच्चों को लगता है हाँ तो क्या मम्मा बनाती रहती है, वो एक लेवल पे। बट जब मैंने इस साइंस को समझा कि अगर मुझे उनके साथ काम करना है तो उनके लिए एक भी वर्ड नेगेटिव नहीं बोलना, वही बेटा जब मैंने उसके लिए हर बात में यस करना शुरू किया, जब मैंने ये सेशन लेने शुरू किए, मुझे जूम के बारे में कुछ नहीं पता था,
मुझे जूम में किस तरह से हेल्प करनी है, किस तरह से सेशन लगाना है, किस तरह से पीडीएफ रेडी करना है, एवरीथिंग हैज डन माय सन टू मी, बिकॉज मैंने उसके लिए प्लस करना शुरू किया। ही इज इन 9th स्टैंडर्ड और उसने सब कुछ मुझे, उस टाइम तो वो 8th में ही था, सब कुछ मैनेज करके दिया। तो वो क्यों दिया? क्योंकि मैंने उसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया था। मैंने, जबकि मैं पहले वाली अगर मृदुल मदर होती तो हर चीज में तू तो कर ही नहीं सकता, तुम तो कर ही नहीं सकते, बट अब मैंने क्या बोलना शुरू कर दिया था, यस माय सन इज अ बेस्ट सन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस पूरे संसार में सबसे अच्छा बच्चा है मेरा बच्चा। जब से मैंने ये बोलना शुरू किया, बेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब गॉड का बच्चा है, मैं उसको इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलती थी और उसने भी मेरी लाइफ में उतना ही अच्छा करना शुरू कर दिया। सो व्हाट इज दिस, यही है ग्रेटिट्यूड का लेवल। जब आप पहले, मैं उसको ना करती थी तो वो भी किसी चीज के लिए मुझे हाँ नहीं करता था। अब वो अपने लैपटॉप में भी अपना टाइम फिक्स कर लेता है कि नहीं मम्मा को इस टाइम लैपटॉप चाहिए, तो अपनी ट्यूशन वाली से भी वो डायरेक्ट बात कर लेता है कि मम्मा की क्लास होती है मैम, इसलिए मैं इस टाइम का टाइम फिक्स कर लेता हूँ। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने नहीं टाइम फिक्स किया, उसने अपने आप, जिस तरह से मनीषा जी ने कहा कि मैं नहीं कहती, मुझे आकर मेरे सीनियर और जूनियर कहते हैं मनीषा जी कोई हेल्प की जरूरत है, इसी तरह से मेरे बच्चों ने मेरे सब घर पे भी यही काम शुरू कर दिया। बट वो कब हुआ? जब मैं पहले मैं ग्रेटफुल हुई तो वो भी मेरे लिए ग्रेटफुल हो गए। सो ये गिव एंड टेक है, और यही है। इवन कि कभी मेरी क्लास में मैं 5-7 मिनट, कभी हो जाए ना कि 5-10 मिनट रह गए, मम्मा आपकी क्लास है, आप अपनी क्लास का करो, हम कर लेंगे, वो सारा काम अपने आप मैनेज कर लेते हैं। तो यही है इस जर्नी का, कि अगर आप इसमें काम करते हैं या कोई भी आप ग्रेटिट्यूड या कुछ अच्छा काम करते हैं, तो दूसरा इंसान भी आपको फुल सपोर्ट के लिए रेडी रहता है। चलिए आगे चलेंगे। Yes. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. देखिए ये जॉब के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड में आप सबको पता होगा कि कितने लोगों की जॉब गई, मतलब अबेंडेंस में। अगर मैं पुणे को ही यहाँ पे लूं तो पूना इज अ हब ऑफ आईटी, एंड वेयर, जहां पर मैं रहती हूँ हिंजेवाड़ी में, दैट इज अ आईटी हब, आईटी हब एरिया। यहाँ पे जब मैं जनवरी में 2020 में यहाँ आई थी, तो यहाँ जब हम रोड में निकले थे, उस टाइम हम यहाँ पे होटल में रुके थे 15 डेज के लिए। तो जब मैं रोड पे निकली थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई मेले से निकल रहे हैं लोग। ऐसे बच्चे, गले में उनके टैग लगा होता था और इस तरह से वो निकलते थे, तो ऐसे लगता था जैसे कोई फेयर चल रहा है और वहां से निकल रहे हैं। और अब मैं देखती हूँ यहाँ की रोड्स बिल्कुल खाली है, क्योंकि आईटी वाले मोस्टली घर से काम कर रहे हैं और आधे लोग तो जॉब से आउट हो चुके हैं, आधे से ज्यादा लोग जॉब से आउट हो। तो ये चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ की ग्रेटिट्यूड का लेवल अगर हमें और तब मिलेगा, अगर मुझे अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचना है, तो उसका एक ही है कि क्या मैं अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूं। जब मैं लॉकडाउन में यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मेरे हस्बैंड, चंडीगढ़ से हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो मेरे हस्बैंड जब यहाँ शिफ्ट हुए तो जिस कंपनी से मेरे हस्बैंड शिफ्ट हुए थे वो लॉकडाउन से पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। उस टाइम में वो कंपनी वहां पे बंद हो गई थी जिसमें मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, उसमें वो किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन कर लिया था, बट इनके साथ के जो इनके कुलीग्स थे, दे आर जॉबलेस, वो जॉबलेस थे। और इतना कोविड था, मेरे हस्बैंड अपने साथ 15 लोगों को 1-to-1 पुणे लेकर आए थे। इतने कोविड में भी लोग पुणे आए, क्योंकि आज मुझे, जब मैं इस जर्नी में, मैं तो आ ही चुकी थी और मैं इतना ग्रेटफुल होती थी कि यार देखो आप कितना, मतलब ग्रेटफुल है हम खुद हम इतने लोगों को भी अपने साथ यहाँ जॉब पे लेकर आ पाए और लाए। और यहाँ पे कोविड था, उस करके जो घर 20-20, 22-22 हजार रेंट का था ना, वो भी 15,000 में मिलना शुरू हो गया था। तो जो वो इनके जो कुलीग्स आए थे वो ये कहते थे कि सर आपने तो हमें एक तो इतनी अच्छी सिटी में जॉब दिला दिया और हमें इतने कम रेंट पे भी घर मिल गए।
तो वो क्या हुआ, वो ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ता चला गया। और सच्ची बोल रही हूँ, इन 2 सालों में जैसे जैसे हमने उन 15 लोगों को काम करते अपने साथ लाए, हमारी लाइफ में भी इन 2 सालों में इतना एबंडेंस आया, क्योंकि मैं इस जर्नी में भी थी और मैं उसके साथ भी कोरिलेट करती थी और ये भी देखती थी कि कितने लोगों के पास जॉब नहीं और हम इतने लोगों को जॉब भी दिलवा पाए। सो कैसे चीजें होती हैं, ये वही होती है कि जो ग्रेटफुल रहेगा उसे और दिया जाएगा। तो ये आप लोग भी समझे कि अगर किस तरह से, अगर आपको कुछ अपने लिए और अच्छा करना है तो पहले आपको देना भी पड़ेगा। सो आगे बढ़ेंगे। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, अब मैं आपको यहाँ कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ एक चीज बताऊंगी कि मैनेजर, आप क्या विजुअलाइज करेंगे, क्या फील करेंगे कि आज जैसे आप यहाँ काम करने बैठे हैं, आप ये कर रहे हो, आप ये फील करेंगे जैसे आप लोगों ने देखा है, आप चलते हो, आपके साथ साथ आपकी परछाई चलती है। जब हम चलते हैं, हमारी बिल्कुल हमारे पीछे पीछे परछाई चलती है, सबको पता है कि चलती है हमारे साथ। उसी तरह से आप फील करेंगे कि आपके साथ एक आपका मैनेजर है, जो आप पूरे दिन सोच रहे हैं, वो जो आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मनीषा जी अगर अभी अपनी फाइल्स कवर कर रही हैं, अगर उन्होंने 10 फाइल का काम किया तो वो मैनेजर देख रहा है कि 10 फाइल का काम कर रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर हम इस जर्नी में आ ही चुके हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इसमें बिल्कुल न्यू है आप में से कोई जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को ले रहे हैं आज? चलिए, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 1 या 2 बार तो कर रखी है। मैं दीदी। कौन बोल रहे हैं? सीमा बात कर रही हूँ मैं। ओके, सीमा कहाँ से है? मैं रेगुलर नहीं थी, फर्स्ट 2 डेज मैंने 3 डेज ज्वाइन किया था, फिर बीच में ब्रेक हो गया था, आज फिर से ज्वाइन किया है। आप सीमा कहाँ से हैं? मैं नासिक से हूँ दीदी। ओके सीमा, आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज आप मेरा यूट्यूब चैनल ले लें, उसमें यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख लें, क्योंकि ये जो जर्नी है ये वो नहीं है प्लीज कि 1 दिन किया और 2 दिन नहीं किया, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के लिए अगर इसको पकड़ना है ना तो प्लीज इसको शुरू से अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे कि मृदुल जी जितने लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा इस बुक को, एक तो बुक मंगवा लीजिए और इसकी वीडियोस आप मेरी देख लीजिए, मैं आपको 1-2 लिंक और भी दे दूंगी, हमारी मेंटोर है उनका ग्रुप उनका वीडियोस दे दूंगी, आप कुछ भी वीडियोस को 1 to 1 जरूर देखें। ठीक है सीमा? हाँ, यस। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी, आप हाँ जी बोलिए। बुक मेरे पास है। ओके ठीक है, ठीक। सो आप लोगों को पता होगा चित्रगुप्त के बारे में, किसी ने सुना है? चित्रगुप्त किसे कहते हैं, कोई बताइए। चित्रगुप्त हमारे ना कर्मों को नोटिस करते हैं। आपसे नहीं पूछा। चित्रगुप्त यमराज के असिस्टेंट जो हमारा हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, जो हमारा हिसाब किताब रखते हैं। तो आप हमारा ये जो मैनेजर है ना, ये भी इसी तरह का काम करने वाला है। ये आज नहीं, ये हमारे साथ शुरू से चला आ रहा है, जब से आप लोग पैदा हुए हैं ये आपके साथ ही चलता है और आपका बही खाता लिख कर तैयार करता है कि इसने कितना पॉजिटिव काम किया, इसने कितना नेगेटिव काम किया। एग्री टू ऑल? आप लोगों ने सुना होगा कभी कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके अंदर दिल करता है वाह यार बहुत अच्छा काम किया। जिस दिन आप कुछ गलत काम कुछ हो जाता है उस दिन भी ये दिल बोलता है यार आज बहुत गड़बड़ करी है तूने। सुना है ये चीज आपने अपने अंदर से, अंतर मन से? प्लीज
यस मैम, यस है ना, सुना है ना। तो ये क्या है, वही है एक तरह का चित्रगुप्त भी। तो अगर आप कुछ पूरे दिन अच्छा कर रहे हैं, फुल ग्रेटिट्यूड में है, तो जो चित्रगुप्त है ना, वो भी पूरे दिन का जो आपका खाता लिखेगा ना, वो यही लिखेगा कि यस, बस ये है बच्चा भगवान का। तो क्या आप सबको वो प्यारा बच्चा बनना है? जैसे क्लास में होता है ना, जैसे क्लास में होता है, जैसे एक मॉनिटर होता है जो क्लास में, क्यों मैम को मॉनिटर सबसे प्यारा होता है? क्योंकि वो हर चीज के लिए कहता है यस मैम, यस मैम, यस मैम। कोई काम दे दिया उसके लिए उसकी यस मैम होती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें उसका यस होता है ना ऐसा। तो क्या हमें भी वो यस मैम बनना है? हमें भी वो सबसे प्यारा बच्चा बनना है उस भगवान का? तो उसके लिए हमें भी जो भी हमारा कर्मा है, जो भी हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से करना होगा, जिस तरह से उसने इस चैप्टर में शुरू में ही कह दिया, मुहाने से भी आगे तक जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देता है। आप तभी जादू पकड़ सकते हैं, तभी आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। अगर मैं एक पराठे बना रही हूं और वो पराठे बनाते बनाते मेरी 2 फ्रेंड्स आ गई, और मैंने 2 फ्रेंड्स आके खा रही हैं और 2 और आ गई, और मैं ये बोलूं यार ये कहाँ से आ गई, अब तो मेरे पास आटा भी कम और गूंदना पड़ेगा। बट अगर मैं उसी टाइम कहती हूँ कोई बात नहीं यार, तुम दोनों पराठे खाओ, चलो मैं 2 सैंडविच भी बना देती हूँ, सब मिक्स करके खा लेंगे, तो वो एनर्जी का लेवल वो भी समझ जाएंगी कि यार हम एकदम आई हैं, तो इसने थोड़ा सा मिक्स मैच कर दिया, बट इसने देखो हम चारों को कितना अच्छा एंटरटेन करा। और वही अगर 2 जने और आ जाए और हम अंदर से ये बात बोले कि यार ये क्या, ये तो आफत ही हो गई, तो आप क्या बोलते हो कि उस खाने में वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी? तो वही है वो चित्रगुप्त, जो आप सही कर रहे हो वो सब कुछ देख रहा है, जो गलत कर रहे हो वो भी देख रहा है। बट अब हम यहाँ पर इस जर्नी में जो जो हम अच्छा पूरे दिन का करेंगे उसे नोट करवाएंगे कि आज मैंने ये भी काम अच्छा किया, आज मैंने ये भी काम अच्छा किया, आज मैंने ये भी काम अच्छा किया। तो उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव का ग्राफ, जिस तरह से मैंने अभी मनीषा जी को बोला था कि जो लोग नेगेटिव, जो लोग लड़ाई घर पे, जिनके घर में लड़ाई रहती है, वो बाहर भी सब दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ लड़ाई करते हैं, और उनका वही एक चैनल चला रहता है, इसमें कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। बट ये यहाँ पे हमें सिखाना चाह रहे हैं कि उन कंप्लेंट से बाहर निकलो और अपने पूरे दिन की नियामतें गिनना शुरू कर दो। अगर आप नियामतों की प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आपकी जिंदगी में कंप्लेंट, नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। सो क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे हमें, इसीलिए हमें इस चीज को दिया गया है। तो आप ये फील करेंगे कि आपके साथ एक मैनेजर है, और जो भी आप काम कर रहे हैं और जितना भी आप ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं वो सारा नोट कर रहा है, और वो शाम तक रेडी करके आपको बताएगा कि आज मैंने कितने ग्रेटिट्यूड किए पूरे दिन। और आपको एक एक कहते हैं ना, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, यार आज मैंने इतना काम किया। जैसे हम किसी दिन बहुत वॉशिंग कर लेते हैं, डस्टिंग भी कर लेते हैं, 3-4 डिशेस भी बना लेते हैं, तो शाम को हमें कितना प्राउड फील होता है अपने आप से, यार मजा आ गया, आज कितना काम किया। तो वही आपको बताना है उसे, एंड दैट गिव यू द एबेंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड का लेवल आपका और बढ़ता जाएगा, और आपकी लाइफ मैजिकली होनी शुरू हो जाएगी। सो आगे नेक्स्ट स्टार्ट मैम, Yes. आगे करो। Yes. Huh. थिंक Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. आगे भी कर लेते हैं, ये पूरा ही करवा देते हैं। यस
Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what? यस, ये देखिए उन्होंने यही है कि अब आपने जो मैनेजर आपके साथ चल रहा है, आपने हर चीज के लिए जैसे जो डिलीवरी हुई, जो जो आपने पूरे दिन काम किया, उन सब के लिए आपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज किया, फोन में जो भी आपके काम हो, उसका सबका आपको वो ग्रेटिट्यूड डालना है। और क्या करना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वट, क्या 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 किया आपने ग्रेटफुल करने होने के लिए। तो वो सब जैसे जैसे आप डालते जाओगे ना, आपको डीप ग्रेटिट्यूड अंदर से खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये वाला पढ़िए। हाँ जी। Yes, the more deeply your manager can see you're feeling great gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work. ये मैम आपकी, एक मिनट, आपके पीछे से वॉइस आ रही है? Yes, my the flat is going on renovation the next तो door. ये वाला इस पहले नहीं आ रही थी, अभी थोड़ी सी Yeah, वॉइस। no, it was ये there, but वाला now it's प्रेरणा पढ़ लेती है। Yes, okay, all right. Okay, thank you, ma'am. थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा रीड किया, थैंक यू मैम। प्रेरणा? यस। हाँ मृदुल जी यहीं से पढ़ू? हाँ, यहीं से माय मोर डीपली। Okay. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. हाँ देखिए, एक चीज मैंने आपने सुना होगा ना, कभी आप कुछ हमसे कोई गलत चीज या कुछ गलत काम हो जाता है, हम बोलते हैं कि यार तुझे पता नहीं है, सब देख रहे हैं, सब कुछ सबको पता चलता है कि जो भी आप कर रहे हो सही गलत सब कुछ सामने ही आता है, या कुछ इस तरह से कहा जाता है ना। तो वो वही चीज है कि यहाँ पे जब हम ग्रेटिट्यूड हम ये फील करेंगे ना कि हमारे साथ मैनेजर चल रहा है, दैट इज हम फेक कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई चल रहा है और वो हमारी हर ऑब्जर्वेशन को नोट कर रहा है। सो हम थोड़े से अलर्ट होकर काम करेंगे। अगर हम किसी को कुछ गलत बोलने भी लगेंगे ना, तो हम बोलेंगे नहीं भाई मैनेजर साथ है, वो भी सुन लेगा। तो ये दैट इज अवेयरनेस, कि आप अवेयर हो रहे हो कि आपको अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स ही निकालने हैं, आपको ग्रेटिट्यूड ही पे करना है। और जब आप में वहां पे आपकी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तो आपकी लाइफ में भी हर चीज पावरफुल, मैजिकल पावर आ जाएगी आप में, और वही मैजिकल पावर आपकी लाइफ में अबेंडेंस इन एवरी एरिया आपको देना शुरू कर देगी। आपकी लाइफ वर्क लाइक अ मैजिक इसी से शुरू होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि अभी हमें पता नहीं चलता क्या होता था। जैसे मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे ही बच्चे हैं, अब अगर घर पे हैं, आजकल तो आप सबको ही पता है कि बच्चे घर पे अगर उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ वो नहीं किया, तो उनको डांटना है, फिर बोलना है तुम तो ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करते हो। बट अब क्या है, अब मुझे पता है कि मुझे इनके लिए जो शब्द मैं निकालूंगी उन्हीं से इनकी जिंदगी में एबेंडेंस आना है। तो मैं इनको ना उतने ही प्यार से बोलती हूँ और वो मुझे रिजल्ट्स भी उतने ही प्यार से मिलता है। और वही है अवेयरनेस। यहाँ पे मेन जो चीज है वो यही वो बता रहे हैं कि आप अवेयर होना शुरू हो जाओगे कि आपको क्या वर्ड यूज करने हैं। आज मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी मेरे पास, उसका थोड़ा सा बेटा है, थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है वो। तो उसने ना कुछ मुझे बोला अपने बेटे के लिए, एंड मैं उसको इतनी बुरी तरह से गुस्सा करा ना कि क्या चाह रही हो आप अपने बेटे से, मुझे बताओ। तो शी सेज कि यस, कि वो अच्छा हो जाए, बिल्कुल। तो मैंने कहा व्हाट्स योर, आप अपने वर्ड्स में देखें कि आप क्या बोल रही हो। एंड शी शॉक्ड, मतलब उसको 2 मिनट के बाद ना ऐसा फील हुआ, कहती यार आज तो मैं कान पकड़ती हूँ तेरे आगे कि मैं अपने बच्चे को ना आज से एक भी वर्ड गलत नहीं बोलूंगी।
क्योंकि मैंने जब इस जर्नी को पकड़ा था ना, तो मैंने सबसे पहला वर्ड यही पकड़ा था कि अगर हम अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं सकते तो एक एक काम तो कर सकते हैं, अच्छे शब्द तो बोल सकते हैं। अगर हमने उनमें कंट्रोल कर लिया ना, उनके लिए अच्छे वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए, आधा संसार तो हमारा वैसे ही मैजिकल हो जाएगा। सो प्लीज, अगर मैं आप सबको भी यहाँ यही कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को अगर आप कुछ और नहीं दे सकते ना, तो खाली एक अच्छे शब्द देना शुरू कर दें, बस। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप कर लेंगे अपनी लाइफ सेटल। बट ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव विद योर चाइल्ड, ऑलवेज, ऑलवेज क्या, एवरी टाइम। यही है इस जर्नी का सबसे बड़ा। मैंने तो जब से ये चीज पकड़ी, मेरी तो जिंदगी बदल गई। सो आगे आप देखें कि आप क्या चाहते हैं। वही सबसे यही सुनना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे, तुम्हारे बच्चे ऐसे। पर जब अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा ही कहना शुरू कर दिया ना, कभी भी अगर अपने बच्चों को डांटना है, कमरे के अंदर ले जाकर केले डांट लो। जहां 10 जने खड़े हो ना, कभी भी अपने बच्चों को कुछ भी मत बोलो। अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है, तो बच्चों की भी इंपॉर्टेंस लोगों के सामने बना के रखें। सो दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। चले आगे बढ़ेंगे, Wonderful tip. है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. यस, देखिए इसका ना मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ती हूँ। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड, अच्छा ये तो वीकेंड, इसमें एक ही चीज उन्होंने कहा कि इसका जो अभ्यास है, आप आज भी कल भी लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं। बट अगर ये वीकेंड में पढ़ता है ये चैप्टर, जैसे आप अगर जॉब पे जा रहे हो तो आपको साथ फील हो रहा है, बट हमने तो इसको घर पे भी किया था, क्योंकि हमें तो ये एक्सरसाइज लॉकडाउन में ही पड़ी थी जब भी हमने किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेली के हाउस होल्ड चोर्स तो हमारे घर के भी रहते हैं। दुनिया काफी काम होते हैं, लेडीज अगर कहा जाए ना, वर्किंग वुमेन से ज्यादा हाउसवाइफ के पास टाइम नहीं होता। ये मनीषा जी फिर टाइम निकाल लेगी काम के लिए, बट अगर मैं हाउसवाइफ को कहूंगी ना, किसी को अपनी फ्रेंड को कि ऐसे ऐसे जर्नी चल रही है, आप उसमें नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, उसके पास टाइम नहीं है। सो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम तो आपको निकल ही जाएगा। चले आगे बढ़े। Magic practice number 6 works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. यस, आगे करते हैं, एक मिनट। जी करिए। Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए फर्स्ट तो हमें पता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, और हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी। आज आपने 10 ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही लिखनी है, बट जो आपके साथ एक मैनेजर है, जो आपके साथ चलने वाला है पूरे डे, मतलब आप ये आज से ही शुरू कर दें चाहे शाम को, और ये कल शाम तक जब तक आपकी क्लास है तब तक आप इसको कवर कर लें। तो उसको आपने जो जो आपने, अगर आपने अभी सेशन भी लगाया तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि ये आज मैंने सेशन लगाया, मैंने सेशन का ग्रेटिट्यूड लिखा, मैंने इतने लोगों को ग्रेटफुल हुई मैं। तो वो सब कुछ आप आज से देना शुरू करेंगे, तो वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपका जो ग्रेटफुल का लेवल है, जो आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल है, अपने आप ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेरणा। Third, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. आप किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माय सेशन, आप अपने सेशन के लिए ग्रेटफुल है, क्योंकि उसको सुनने से आई फील ग्रेटफुल एज, मतलब जो भी किसी भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये हमने अभी पूरा काफी क्लियर लेवल में किया है। अगर फिर भी समझ नहीं किसी को आया तो पूछ लीजिएगा। बढ़े आगे। Fourth, just before you go to sleep tonight,
Hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. जो हमारा स्टोन प्रैक्टिस है वो तो हमारी डेली रहने वाली है। तो मैजिक रॉक के सामने जब आप ये मैनेजर वाला करेंगे, मैनेजर का करने के बाद आप ये मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस भी करेंगे, वो तो हमारी डेली रहती है। और उस प्रैक्टिस में तो हमें पता है कि हमें स्टोन को हाथ में लेना है और पूरे दिन के जो जो आपने पॉजिटिव और जो सबसे अच्छा आपका दिन में काम हुआ उसके लिए आपने बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड देना है। So that is your, now our chapter is complete. So thank you, Prerna. Thank you so much. Thank you. कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं। मृदुल जी, मैं ये बोल रही थी अपन डेली का एक ये करें, हर चैप्टर के बाद ग्रैटिट्यूड करें 1 मिनट के लिए। बिल्कुल, वो तो कर ही लेंगे ना, वो तो मस्ट, हाँ बिल्कुल है ना। तो ये आपके ऊपर ही रखा हुआ है, करिए। लास्ट चैप्टर। यस। सब जने वही आंखें बंद करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे और जिस किसी को भी आज वो ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेरणा, आप मेडिटेशन करवाएंगी या किसी की शेयरिंग ले लें पहले? हाँ, शेयरिंग ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यस। नीता जी, आपने रीड किया था नीता जी आज? मैंने रीडर कौन थे? मुझे मैं नीता से रोया। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी रीडिंग थी आपकी, वॉइस इज मेलोडी वाली वॉइस थी, बिल्कुल। थैंक यू। सो एनी शेयरिंग? अब मैं शेयरिंग करूं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने मेरी शेयरिंग है कि मेरी एक तूश की शॉल थी, बहुत दिनों से, मतलब 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने एक आदमी को दिया था, एक शॉल वाले को ही दिया था कि उसमें जरा सा डिफेक्ट हो गया था कि वो ठीक करके ले आए। एंड उसके बाद उसका कोई पता खबर कुछ भी नहीं था। फिर इस साल में मालूम पड़ा कि वो मतलब वो आता है कश्मीर से, शिलोंग आता है कभी कभी, तो अब की बार वो आया एंड ही केम विदाउट द शॉल एंड आई वाज आफ्टर हिम, मतलब बहुत चेष्टा कर रही थी। फिर एंड में मेरे को लगा कि ये तो मिलने वाला नहीं है एंड इट वाज माय ग्रैंडफादर्स शॉल, तो मेरे को उसका थोड़ा सा वो था मन में। फिर मैं भगवान के ऊपर छोड़ दी कि भगवान अब मिलना है तो ठीक है, दादाजी का है, नहीं है तो अब कोई उपाय नहीं है, जो होगा। तो लास्ट वीक उसने बोला कि आइडेंटिफाई हो गया कि किसके पास पड़ा हुआ है और आज वो ला के दिया। एंड मतलब इट वाज सो अमेजिंग। एंड वो खुद ही बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि कैसे आया, हमें अभी तक भी समझ में नहीं आया। एंड मतलब इट्स सो अमेजिंग। मैं इतना ग्रैटिट्यूड उसके लिए दे रही थी, तो बोला आपका ग्रैटिट्यूड ही काम आया, नहीं तो ये आने का इसका कोई चांस ही नहीं था। वाओ वाओ। एंड नीता जी, आप ये भी बताइए कि जो तूश होता है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिमाचल एंड शिमला, आई नो कि दैट इज वेरी वार्म एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव शॉल। सो वो भी बताइए कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव शॉल होती है, जो ये कश्मीर से ही ये बनता है। तो ये लोग अगर उसमें कोई डिफेक्ट या वो होता है तो उसको आई थिंक 80% कॉस्ट में वो वापस भी ले लेते हैं। मतलब आज मैं उसको पूछी, मतलब इट वाज अ बिग दुशाला, तो बोला इतना बड़ा दुशाला ये तो आजकल बनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। एंड मैं पूछी अच्छा इसका कॉस्ट क्या होएगा, तो बोला इसका कोई कॉस्ट ही नहीं है, मतलब हम लोग बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये कहीं मिलेगा ही नहीं।
आई थिंक मोर देन 40 to 50,000 तक इसका कॉस्ट जाता है। नहीं, वो 10 lakhs का 10 lakhs में उसको पूछी कि 10 lakhs का है क्या, वो तो ग्रेट, बोला वो नहीं, तो फिर बहुत अनमोल ही, है ये। हाँ यस, मतलब 40-50 से तो उसका शॉल स्टार्ट होता है, क्योंकि आई ऑल्सो नो अबाउट, क्योंकि शिमला में भी ये चीजें बहुत चलती हैं। सो मैंने इसीलिए सबको बताया, क्योंकि आप लोगों को अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं इसलिए आपको बताया कि तूश क्या होता है। सो ग्रेट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू नीता जी। नहीं, एंड मतलब मेरे को मेंटली था कि मेरे को ये मालूम था कि ये मतलब इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि बहुत पुराना है, एटलीस्ट 100 years पुराना है वो शॉल, वाओ वाओ, एंड मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है ये भी मालूम था। एंड मैं आई गिवन अप होप कि अरे मैंने तो जरा सा ठीक करने के लिए दिया, अब नहीं, मेरे नसीब, मैंने यही किया कि मेरे डेस्टिनी में नहीं था कि वो मेरे पास रहे, तो वो कहाँ से आएगा। अब मैं देखिए ये करके छोड़ दी भगवान के ऊपर कि जैसे जैसे वो है, एंड आई वाज हैप्पी, मतलब आई एक्सेप्टेड इट कि ठीक है, ये मैंने गलती करी थी तो ठीक है। लेकिन अब तो मतलब कैसे वो वापस आया, वो खुद ही बोल रहा है कि कैसे आया आपके पास, मेरे पास कैसे आइडेंटिफाई हुआ, मुझको भी नहीं समझ आ रहा है। तो नीता जी आप तो समझ गए ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बोली थी। आज से आप, मैम ने ना एक चीज बताई थी हमें, जब कभी आपका जो सपना है या आपको जो चीज, जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है, उस टाइम में आंखें बंद करके अपने उन सपनों को भी फील करो जो आप उससे आगे देखने के लिए तैयार हो। वहीं से उन सपनों का भी एनर्जी मिलती है और वो भी आपके पूरे हो जाते हैं। सो फर्स्ट ग्रेट, थैंक यू। सो एनीवन, कोई और कोई और बोलना चाहेंगे कुछ, किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? मैम जैसे जॉब के लिए पैराग्राफ आया था, तो मैम जैसे अभी आज तो कुछ वर्क है नहीं, तो फिर मैंने तो आपको कहा ना कि जॉब के लिए उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप घर के काम में भी तो कितना सुबह से लेकर शाम तक आप काम तो करती हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम, ये फॉरेन राइटर की बुक है, और फॉरेन में क्या होता है कि वो 5 डे काम करते हैं और 2 दिन वो पूरे दिन सोए रहते हैं, तो सोए सोए कौन सा ग्रेटिट्यूड होता है। हाँ। बट हम लोग इंडियंस तो संडे वाले दिन तो हमारे घरों में सबसे ज्यादा काम होता है। यस। सैटरडे संडे तो हमारे लिए डबल वर्क होता है, तो हमारा तो उस दिन ग्रेटिट्यूड का लेवल भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में तो गेस्ट्स भी आते हैं, हमारे पेंडिंग वर्क भी उसी दिन होते हैं सारे, तो डबल वर्क होता है। तो आप उतना ज्यादा वर्क उस पे ग्रेटिट्यूड डालें ना। ओके। हाँ, ये उनका उसलिए कहा है क्योंकि आप लोगों को मोस्टली पता होगा, फॉरेनर्स तो 5 डे वर्क करते हैं और 2 दिन तो वो पूरी या तो सोएंगे, उनका फ्राइडे नाइट पार्टी होती है, और पूरा संडे सैटरडे उनका पूरा स्लीपिंग डे होता है पूरा। ओके। तो ये वहां वहां के लिए ये, तो उसको थोड़ा सा हमें अपने लेवल से चलना है, ये हमारी। ओके। एनीवन, कोई और? सो प्रेरणा आप हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, आप जब मेडिटेशन लोगे ना, उसके बाद में एक मैं मंत्र पढ़ना चाहती हूँ, क्या वो कर सकते हैं? हाँ पढ़ लीजिए, आप पहले पढ़ लीजिए कुछ, किससे मेडिटेशन के बाद में करते हैं वो, तो मेडिटेशन होने के बाद जब आप बोलते हैं ना थैंक यू, तो मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल, गुड। मृदुल जी, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि आप जो बीच में छोटे छोटे टिप्स दे देते हो ना, हाँ जी, वो आपके सेशन को बहुत बेहतरीन बना देते हैं, सबसे अलग बना देते हैं, वो आपका यूनिक चीज है। थैंक यू। आपसे सीखा है मैंने। रियली में आपसे सीखा है, रियली में। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू। प्रेरणा आप मेडिटेशन ले रही है? मैं मेडिटेशन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ही करवा दो। हाँ जी बोलिए रश्मि जी। हाँ बस वही हम कह रहे थे, ठीक है, कि ये, हाँ ये आपकी जो है अम्बलनेस है कि जो आप हर चीज का क्रेडिट दूसरों को दे देते हो। हम कुछ भी साथ लेकर नहीं आए हैं। राइट। मेन ये यहाँ पर यही बात का आंसर आता है जी। सर चलिए, थैंक यू। नहीं मैं मृदुल जी करवा रही हूँ मेडिटेशन, बट मैं जो म्यूजिक है ना मेरे दूसरे मोबाइल में ऑन करके। हाँ आप वैसे ही करा दो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। आपकी वॉइस भी अच्छी है। बहुत अच्छा है वो, इसलिए मैं बोल रही थी। करवा दो, लगा दो, कोई इशू नहीं, बट फिर आपकी इको होगी ना वॉइस।
मैं एक बार करके देखती हूँ, अगर इको होती है तो आप बताइएगा मुझे। फिर मुझे आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी एकदम, आप देखो अगर आपका चलता है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर कल से आप मेरे को पहले दे दीजिएगा तो मैं अपने लैपटॉप से वो लगा दूंगी ना, क्योंकि आप लैपटॉप के साथ अगर फोन लगाएंगी तो फोन वॉइस इको जाएगी आपकी। देख लेते हैं करके, आप करिए स्टार्ट, मोबाइल कर रही हूँ इसलिए। करिए स्टार्ट करिए। करिए, टाइम भी हो रहा है। मेरा चल रहा है मोबाइल। ठीक है, ठीक, इज इट ऑडिबल? यस। नहीं प्रेरणा, इतना नहीं है, आप छोटा सा ना, छोटा सा विजुअलाइजेशन करा दो खाली ग्रेटिट्यूड से, वो नहीं आ रहा, वो उतना पावर नहीं आ रही उस पर, ओके। है ना, छोटी सी करा दो बिल्कुल, 1-2 मिनट की। ओम का करवा दूं? हाँ कोई भी एनीवन, कुछ भी। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे हम, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। वंस अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड आउट। हम इसके साथ में ओम का उच्चारण करेंगे और पूरा हमारे अंदर से, गले से लेकर चेस्ट से लेकर उसको खींचेंगे। Once again, take a deep breath in, release। एक बार फिर से हम गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे और लास्ट टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, आप अपनी आंख खोल सकते हैं। आप म्यूट पे हैं मृदुल जी। वॉइस नहीं आ रही मृदुल जी।
नो नॉट ऑडिबल मृदुल जी, लिपसिंग हो रही है आपकी, ऑडिबल नहीं है वॉइस। मनीषा जी आप देखिए, अगर आप करवा सकते हैं तो, आपकी वॉइस आ रही है तो आप अपना मंत्र बोल दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मनीषा जी आ रही है। हाँ, सब लोग अपने पाम को देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे कि हम मंत्र पढ़ते हैं ना मैम, जैसे हमारा मेडिटेशन हो जाता है तभी भी किया तो चलता है। हमारे हाथ में ही लक्ष्मी है, हमारे हाथ में सरस्वती है और हमारे हाथों में गोविंद जी का स्थान है। इसलिए हम हमारे हाथ से ही पूरा काम होता है, तो हम हमारे हाथों का दर्शन करके सुबह का पूरा स्टार्टिंग करते हैं। तो इसलिए हम हाथों को नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का ये है मीनिंग है। थैंक थैंक यू। यू सो मच मनीषा जी, वेरी ब्यूटीफुल। हमारे में ये मंत्र सुबह उठते से ही करते हैं, सबसे पहले इसी में अपने सबको देखते हैं। यस मैम। थैंक यस यू मैम। सो मच, थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू मैम। Thank you, Manisha ji. Very beautiful. Thank you to all. Thank you, ma'am. Thank you so much.